जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि का पर्व लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कुछ लोग माता रानी की पूजा घर में करते हैं। 9 दिन लगातार माता रानी का दुर्गा पाठ करते हैं। आपको हम बताते चलें, इस बार नवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार पूरे 58 वर्षों के बाद शनि मकर राशि में और गुरु धनु राशि में गोचर करेंगे। अर्थात ऐसा दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता है। 1962 में दोस्तों ऐसा महासंयोग जो है बना था। वैसे मैं धनु राशि वाले जातक आपको कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा ताकि आपकी फूटी से फूटी किस्मत चमक जाए। इस समय चंद्रदेव शुरुआत में तुला राशि में रहेंगे, उसके बाद गोचर करते हुए मकर राशि को प्रवेश कर जाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको हम बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण सावधानी के बारे में, कुछ अनोखे टोटके के बारे में और आपका भविष्य फल के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाते जाएं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं नवरात्रि में क्या क्या टोटके करने चाहिए, उसके बाद हम बारी बारी से सभी टॉपिक को कवर करते जाएंगे। दोस्तों, आप लोग यह वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें, तब जाकर आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर दोस्तों आप बाहर यात्रा करना चाहते हैं तो 9 दिनों में कभी भी पताका, ध्वजा या फिर परचम खरीदकर 9 दिनों तक पूजा करें और नवमी के दिन किसी देवी मंदिर में अर्पित करें। नवरात्रि के दिन मौली कंगन खरीदकर उस पर 9 गांठ लगाकर देवी को समर्पित करें और फिर उसे सदा अपने पास रखने से हर कार्य में सफलता मिलती है। अपार धन संपत्ति के लिए इन 9 दिनों में कभी भी किन्नर से पैसा लेकर तिजोरी या फिर पर्स में रखिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप बहुत तकलीफ में रहते हैं, तब आपको रोगों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी लाकर रखना चाहिए। अगर आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है या फिर आप नया मकान बनाना चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं, तो मिट्टी का छोटा सा घर लाकर पूजा स्थल में रखिए। इस बार 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है। इस दिन शनिवार है, इसलिए माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आने वाली है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब माता दुर्गा नवरात्रि पर घोड़े की सवारी करते हुए आती हैं, तब पड़ोसी से युद्ध, गृह युद्ध, आंधी तूफान और सत्ता में उथल पुथल जैसी गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहती है। मेरे प्रिय दर्शक, आइए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानी के बारे में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मांस और मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए। माता के 9 दिनों की भक्ति वाले दिनों में मनुष्य को मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निंदा, चुगली त्याग कर हर समय माँ का गुणगान करते रहें। अगर आप इस समय किसी व्यक्ति को नीचा दबाने का प्रयास करेंगे, किसी व्यक्ति का शिकायत करेंगे, किसी व्यक्ति को कष्ट देंगे, तो माता रानी क्रोधित हो जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि में व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों ने इस कार्य को नवरात्रि में साफ मना किया है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इस नवरात्रि के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या फिर धन की हानि होगी। हम सब कुछ के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों, फैसला लेने का दिन है। आप पिछले सप्ताह से कई चीज़ों के बारे में चिंता कर रहे हैं। आज कोई ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जो शुरू में काफ़ी कठोर लगे, लेकिन आपको इस बारे में अपने दिल की सुननी चाहिए। ये सोचना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये नहीं कि मुझे क्या करना होगा। अपने दिल की बात सुने, इससे आपको लाभ होगा। आप जो पिछले कई दिनों से आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं और आपकी चिंता का कारण भी यही है। समझने की कोशिश करें कि आपके सोचने और करने के बीच का असंतुलन ही आपके निर्धारित किए हुए उद्देश्यों के पूरा न होने का मूल कारण है। खुद को राहत दें और अपेक्षा थोड़ी कम रखें। अगर आप अब शांति बनाकर नहीं रखेंगे तो बाद में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। दूसरों के बारे में सोच सोचकर खुद को तनाव मत दीजिए, क्योंकि जब तक आप यह सब करते रहेंगे पूरी तरह व्यर्थ के सोच विचार और चिंता से उबर नहीं पाएंगे। अगर दवाइयों से अधिक फायदा नहीं हो पा रहा है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही ठीक रहेगा। योग और ध्यान से बहुत आराम मिलेगा दोस्तों। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ और आपका पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आप जो है एक नया संबंध बना सकते हैं।
आप इसके बारे में काफ़ी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफ़ी प्यार करेगा और आप भी उससे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। आपकी किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। हालांकि मामला आगे बढ़ने में आपकी और आपके पार्टनर की कुछ अपरिपक्वता आड़े आएगी। अपने पार्टनर के पिछले समय को लेकर असुरक्षित महसूस मत कीजिए और अपने बीच में अविश्वास की भावना मत आने दीजिए। अगर बहाव के साथ शांति से चलेंगे तो अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ता बना पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, आपको धन का लाभ होगा या फिर धन की हानि, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, धन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको यह समझना होगा कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन गैर जरूरी है, अन्यथा आपको वित्तीय संकट से गुजरना पड़ सकता है। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश करना होगा और वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वह आपके मेहनत और उस प्रौद्योगिकी के आज के समय में महत्व पर भी निर्भर करेगा। आप अपने कार्यों को करते हुए धैर्य रखते हैं, पर आप में अधिकार की भावना रहेगी। आपको यह एहसास करने की ज़रूरत है कि चीज़ें अपनी गति से आगे चलेंगी और ज़्यादा पाने की चाह आपको पीछे की ओर धकेल सकती है। आप में हमेशा धैर्य की भावना रही है और हमेशा से निर्धारित मार्ग की तरफ आप अग्रसर रहे हैं। आपको यह याद करने की ज़रूरत है कि क्यों आप इस पथ पर आगे की ओर बढ़े थे और उसी पथ पर आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशनल शब्द है। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है दोस्तों जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी अगर कोई गलतियां निकालता है हमारे जीवन में तो हमारे लिए वो अच्छा है, क्योंकि वो हमारी अच्छाइयाँ चाह रहा है और हम जो है उसको निगेटिव तौर पर ले लेते हैं और उससे दुखी हो जाते हैं। नहीं, आपकी अगर कोई गलतियां बता रहा है तो आप उस गलतियों को पकड़िए और उसको सही करने की कोशिश कीजिए। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं दोस्तों जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। धनु राशि वाले मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में बेल आइकन का बटन आएगा। अगर आप उसे दबा देंगे तो आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिलता रहेगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।